हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इफ़ यू विश। ऑथर का नाम है फ्लावर ऑफ गुसु। ये फ़ैन फिक्शन AO3 में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये फ़ैन फिक्शन फैंटेसी वाला है एंड ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है। एंड यहाँ पे लंजा टॉप है एंड विंग बॉटम, जैसा आप चाहते थे वैसा ही। एंड गाइस, मैंने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने फ़ैन फिक्शंस के सजेशंस के बारे में पूछा था। आप लोगों ने बहुत सारे फ़ैन फिक्शन सजेस्ट भी किया। मैं उन्हें सर्च कर रहा हूँ एंड मैं उन्हें रीड करूँगा। अगर मुझे पसंद आया तो मैं शेयर भी करूँगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास और कोई सजेशंस है, मेरा मतलब वांगशियन फ़ैन फिक्शन के, तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। कहानी कुछ ऐसा है कि हम हमेशा देखते हैं कि विंग पावरफुल तो है, बट फिर भी लंजा उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। जितना वो कर सकता है वो उतना करता है। बट यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे विंग लंजा को प्रोटेक्ट करेगा। अब वो कैसे होगा वो आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। इन दिनों गुस्सू के लोगों के पास बहुत सारा टॉपिक्स है बात करने के लिए, जिनमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि वहाँ के क्राउन प्रिंस लांग सिचेन किसके साथ शादी करने वाले हैं, एंड सेकेंड टॉपिक कि वहाँ के यंगर प्रिंस लांगवांग जी अपने आप को आइसोलेटेड क्यों रखते हैं। लांगवांग जी ने अपने आप को बहुत टाइम से आइसोलेटेड रखा है, किसी को पता नहीं क्यों। कोई कोई कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अगली है, दैट्स वाई वो अपने आप को बंदी रखते हैं। एंड कोई कोई कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हद से भी ज़्यादा। सो कोई भी उनके ब्यूटी को झेल नहीं पाएंगे, दैट्स वाई वो अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं। इनफैक्ट कुछ विलेजर्स को रात में एक जिटर की आवाज़ सुनाई देता है एंड सबको पता है कि ये जिटर लांगवांग जी का ही है, जो रात को सॉन्ग प्ले करते हैं अपने लोनलीनेस को ठीक करने के लिए। बट इन सब बातों से हंटर वुईवुशियन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो यांगमंग के रहने वाला है, जो गुसु से बहुत ही ज़्यादा दूर है। वो यहाँ पे अपने भाई के लिए आया है। वो अपने भाई को बचाना चाहता है बिकॉज रिसेंटली नाइट हंट में उसका भाई बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुका था। एंड कहीं ना कहीं विंग को लगता है कि इसके ज़िम्मेदार वो ही है। अगर वो अपने भाई जियांगचंग के पहले उस बीस्ट के पास पहुंच जाता तो जियांगचंग इतना घायल नहीं होता। बट यहाँ पर जियांगचंग का गलती भी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईगर भी हो जाता है। दैट्स वाई वो पहले ही उस बीस्ट के पीछे चला गया एंड देन वो घायल हो गया। यंग मिंग के कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। जियांगचंग को बचाने के लिए ही विंग आज गुस्सू में आया है। उसके पास एक तलवार है जिसका नाम है सुईबिया एंड एक फ्लूट है जिसके अंदर बहुत सारे स्पिरिट्स एंड फेयरीज है। एंड उसके पास एक पेपर है जहाँ पे लिखा हुआ था कि उसे क्राउन प्रिंस के छोटा भाई यंग प्रिंस को किडनैप करना है, जिसका नाम है लांगवांग जी, एंड देन उसे मारना है। अगर वो आज रात ये काम कर देगा तो वो एज अ प्रूफ उसके फॉरेड रिवॉर्ड को उस एम्प्लॉयर को दे देगा एंड कुछ पैसे ले लेगा, जिसके थ्रू वो एक बहुत ही बड़ा सर्जन को हायर कर सकता है अपने भाई के लिए। बिकॉज अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने भाई के लिए एक बहुत ही बड़ा सर्जन को हायर कर सके। सो उसे इतना तो करना ही पड़ेगा। जियांगचंग ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, वुईवुशियन नहीं चाहता कि वो और कुछ खोए। यही सब थॉट्स लेके वो गुसु के वॉल के सामने पहुंच गया। एंड ऑफ कोर्स गुसु में तो बहुत सारे गार्ड्स होंगे ही, बट विंग को क्या फ़र्क पड़ता है, उसे किसी ने रोक थोड़ी ना पाया है। तो वो वहाँ से अंदर चला गया। जब वो अंदर जा रहा था उसने देखा कि बहुत सारा गार्ड्स है। अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड अभी रात भी हो चुका है, बट उसको क्या, उसे तो अंदर जाना ही होगा। तो वो चुपके से एक गार्डन में उतर गया। उस गार्डन के आसपास गार्ड्स तो है, बट गार्ड्स से भी ज़्यादा वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो उस गार्डन को घेरे हुए हैं। तो विंग के लिए ये सब चीज़ और भी ज़्यादा आसान भी हो गया। वो धीरे धीरे गार्डन के आगे जाने लगा। वो सोच रहा था प्रिंस अभी कहाँ पर होंगे, ज़रूर वो इंडोर पे ही होंगे एंड वाइन पी रहे होंगे एंड कुछ गर्ल के साथ फ्लर्ट भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रिंस तो ये सभी करते हैं। जब वो गार्डन के बहुत ही ज़्यादा बीच में पहुंच गया, उसने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा घर है जिसका नाम है जिंगशी, द रूम ऑफ साइलेंस। ये देख के उसने स्मिक किया। वो सोच रहा था कितना डिसिप्लिन किंगडम है ये, पक्का यहाँ पर कोई भी नहीं रहता होगा, क्योंकि रॉयल फैमिली हमेशा बिल्डिंग पे ही रहते होंगे। ऐसे छोटे से घर में कौन रहेगा, वो भी साइलेंस में। एंड उसे लगा ये जगह परफेक्ट होगा उसके छुपने के लिए, तो वो आगे जाने लगा।
जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, उसे एक सेकंड के लिए एक ब्लू सा एंड वाइट सा झलक दिखाई दिया, जैसे कि वहाँ पे कोई ब्लू कपड़े पहने हुए इंसान है, बट जस्ट एक सेकंड के लिए। विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया। देन वो धीरे धीरे फिर से आगे जाने लगा। देन उसे हवा में कपड़े उड़ने की आवाज़ सुनाई दिया, जो एक बहुत ही एक्सपर्ट हंटर को ही सुनाई दे सकता है। तो उसने ध्यान से देखा। उसने देखा एक ब्लू एंड वाइट कपड़े पहने हुए इंसान गुसू के अंदर जा रहा है, जो शायद एक्चुअली बाहर आया था विंग के आने की आवाज़ सुन के। विंग को लगा यही परफेक्ट होगा, ये इंसान ही प्रिंस के बारे में बता सकता है एंड उसे हेल्प कर सकता है। तो विंग धीरे धीरे उस इंसान के पास जाने लगा। दिन वो पीछे से उस इंसान के माउथ को कवर करने ही वाला था। वो उसे टच करता इससे पहले वो इंसान पीछे मुड़ा एंड विंग के गले में एक डैगर रख दिया। जब वो इंसान विंग की तरफ टर्न कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। उसके हेयर उड़ रहे थे। विंग इस सीन को ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। उस इंसान ने डीप वॉइस में कहा, पास आने की कोशिश भी मत करना। एंड विंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस भी हो गया। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा है। किसी ने पहली बार उसे ऐसे पकड़ा है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट हंटर है। कोई एक्सपर्ट हंटर ही उसे ऐसे पकड़ सकता है। आसपास बहुत ही अंधेरा था, तो विंग उस इंसान के फेस को तो नहीं देख पाया, बट उसके गोल्डन आइज को देख पाया, जो बहुत ही ज़्यादा डीप था। विंग ने बचने के लिए कहा, ओके ओके, मैं बस कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर एक विजिटर हूँ। एंड इससे पहले कि विंग और कुछ कहता, उस इंसान ने विंग के गले में डैगर को और भी ज़्यादा प्रेस कर दिया। देन उसे डीप वॉइस में कहा, मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंकल ने तुम्हें भेजा है मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए, बट मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ अगर तुम मुझे जाने दोगे तो। ये सुन के विंग को थोड़ा अजीब लगा। वो सोच रहा था, क्या ये बंदी है, क्या ये कोई केप्ट वर्ड है, बट इसके कपड़े तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये हो ही नहीं सकता कि ये इस फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास मनी है। एंड जब वो इंसान बात कर रहा था, विंग को लगा यही एक चांस है। तो उसने अपने तलवार निकाला एंड उस इंसान के हाथ से उस डैगर को फेंक दिया। देन विंग ने उसके तलवार को उस इंसान के नेक पे रख दिया एंड उसके माउथ को कवर कर दिया। विंग ने कहा, मेरे साथ आओ एंड चुप रहो। एंड स्ट्रेंजली उस इंसान ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आप को विंग के हाथों में सरेंडर कर दिया। विंग को बहुत ही अजीब लगा। वो सोच रहा था, क्या ये इंसान बेहोश हो गया है, बट उसके पास टाइम नहीं था वेस्ट करने के लिए। उसने उसे अपने आर्म में उठाया एंड वहाँ से बाहर निकल गया एंड जंगल में डिसअपेयर हो गया। अब वो लोग गुस्सू के बाहर आ चुके थे, एक जंगल में। जैसे ही वो लोग जंगल में आए, विंग ने उस इंसान को नीचे उतार दिया। विंग ने देखा कि वो इंसान उसे देख रहा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट भी है। उसका एंटायर बॉडी बिल्कुल स्टील हो चुका है, जैसे कि वो स्लीप वॉकिंग कर रहा है। जंगल में मूनलाइट आ रहा था, तो उस मूनलाइट में विंग ने उस इंसान को ध्यान से देखा। उसने देखा कि उस इंसान के लॉन्ग सिल्क हेयर है, आइज़ बिल्कुल कैट लाइक है, एक स्ट्रॉन्ग जॉलाइन है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सीरियस फेस है। वो इंसान विंग से कुछ इंचेस की टॉल भी है एंड बहुत ही अच्छा फिगर भी है। विंग ने कहा, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उस इंसान ने विंग की तरफ ग्लेयर किया, तो विंग ने कहा, तुम बात कर सकते हो नो। देन उस इंसान ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने अपनी तलवार को अपनी जगह रख दिया और कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रिंस लांगवांग जी को कहाँ ढूंढ सकता हूँ? ये सुन के वो इंसान विंग की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो अभी हंस देगा। देन उसने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, यहाँ पे। विंग ने अपना आई रोल किया और कहा, विंग ने कहा, ऑफ कोर्स यहाँ पे, आई नो वो गुस्सू का प्रिंस है। ओके, मेरा मतलब, मैं अभी इस नाइट में तुम्हारे प्रिंस को कहाँ ढूंढ सकता हूँ, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? बट उस इंसान ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, प्लीज़ मुझे बताओ, मेरे लिए बहुत ही ईजी होगा देन। बट फिर से उस इंसान ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, मुझे बताओ प्लीज़। विंग कैसे वॉइस सुन के उस इंसान ने कहा, कोई भी प्रिंस को जिंक्सी में ढूंढ सकता है। ये सुन के विंग को थोड़ा अजीब लगा। उसने स्मिक किया और कहा, क्या तुम्हें भी हायर किया गया है?
क्या तुम भी लांगवांग जी को ढूंढने के लिए आए हो? देन विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, वेट, नहीं, तुम रिच लग रहे हो, मेरा मतलब तुम रिच ही हो। देन तुम्हें कोई ऐसे डर्टी वर्क के लिए हायर तो नहीं करेगा एंड तुम काम भी नहीं करोगे। देन ये बोल के वो लंचा को देख रहा था एंड उसके बात करने की वेट कर रहा था, बट उस इंसान ने कुछ भी नहीं कहा। तो विंग ने कहा, ओके, तुम बहुत ही टायर्ड दिख रहे हो, एक काम करो, तुम ट्री के पास जाके सो जाओ, हम कल बात करेंगे। उस मैन ने एक डीप शाई किया एंड देन वो ट्री के पास चला गया एंड लीन्ड होके सो गया। विंग उस मैन के पास गया एंड उसे क्लोजली देखने लगा। जब वो इंसान सोने के लिए गया था, उसके हेड से हुडी गिर गया था, जो उस इंसान को पता नहीं था, बट विंग ने देखा कि उस इंसान के फॉरहेड पे एक रिबन है जो रॉयल फैमिली के निशान है। अब विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो जिसे ढूंढ रहा था पकड़ने के लिए एंड मारने के लिए, ये वही इंसान है। वो उस प्रिंस के पास जाके बैठ गया। वो सोच रहा था, जब वो प्रिंस को पकड़ रहा था, प्रिंस ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्या उसे ये लगा कि वो प्रिंस है इसलिए उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता? क्या उसे ये लगा कि मेरी बात मानना उसके लिए ईजियर होगा? विंग ने अपना तलवार निकाला एंड उस प्रिंस के नेक के पास रखा। मून लाइट उस तलवार पे पड़ रहा था, जिसके रिफ्लेक्शन के थ्रू विंग उस प्रिंस को ध्यान से देख रहा था। वो सोच रहा था, ये प्रिंस है बट इतना पेल क्यों है? क्या ये बीमार है? एंड ये इतनी साउंडली क्यों सो रहा है? सोते हुए वो प्रिंस बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रहा था। विंग ने देखा उस प्रिंस के नेक में पल्स भी दिख रहा है। इसका मतलब उस प्रिंस को मारना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। वो बहुत ही इजीली उस प्रिंस को अभी मार सकता है एंड उसके फॉरेन रिबन को यहाँ से ले जा सकता है एंड उस एम्प्लॉयर को दे सकता है एंड देन उसे मनी भी मिलेगा। बट पता नहीं क्यों उसके हाथ बिल्कुल फ्रोज हो चुका था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था, उसका मन नहीं कर रहा था। वो तलवार प्रिंस के नेक पे तो था बट वो चल नहीं रहा था। विंग ने फाइनली हार मान लिया, उसे तलवार को नीचे कर दिया एंड अपनी जगह पर रख दिया। देन वो प्रिंस के पास जाके बैठ गया। देन उसने उस प्रिंस के हुडी को फिर से ठीक कर दिया फॉरहेड के पास, ताकि किसी को भी उसके फॉरहेड रिबन ना दिखे, क्योंकि वो फॉरहेड रिबन उसके रॉयलिटी का मार्क है। उसे ढकने के बाद विंग भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।